सुशांत सिंह केस मामले से जुड़ी हुई अगर बात करें तो सुशांत से जिस तरह से सुशांत मामले की जांच लगातार जारी है, अब जानकारी यह है कि सुसाइड से पहले सुशांत ने कई बार गूगल सर्च किया, बार बार वो गूगल सर्च कर रहे थे। साथ ही साथ मोबाइल की जो सुशांत की जो मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें ही खुलासा हुआ है कि सुशांत अपने अलावा अपनी एक्स मैनेजर यानी कि दिशा, उनका नाम भी बार बार सर्च कर रहे थे। अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत से सुशांत एक तरह से घबराए हुए थे। मौत से पहले दिमागी बीमारी के बारे में भी लगातार सुशांत ने सर्च किया। अब ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब सुशांत के दिमाग में ये कदम उठाने की बात आई तो वो क्या सोच रहे थे, उनकी मनोदशा क्या थी, बार बार दिशा के बारे में सर्च करने का आखिर क्या उद्देश्य था, आखिर क्यों बार बार वो दिशा के बारे में सर्च कर रहे थे, आखिर क्यों दिमागी बीमारी के बारे में बार बार सर्च कर रहे थे। क्योंकि अपने आखिरी समय में अगर बात करें तो सुशांत लगातार अपने मोबाइल पर यही सर्च कर रहे थे, गूगल सर्च कर रहे थे और उसमें दिशा के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच के लिए मुंबई के साथ साथ पटना पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन पटना से मुंबई पहुंचे आईपीएस अफसर विनय तिवारी को बीती रात जबरन क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल बीएमसी ने विनय तिवारी को क्वारंटीन किया है और मुंबई के एसआरपी कैंप में उन्हें रखा गया है। दरअसल सुशांत सिंह केस की जांच के लिए विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे, पटना से कल शाम ही रवाना हुए थे, कल शाम ही पटना से मुंबई पहुंचे। विनय तिवारी के हाथ पर क्वारंटीन की मोहर लगाई गई है। तस्वीर देखिए, ये हाथ का निशान विनय तिवारी का है, आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी है ये, और उन्हें क्वारंटीन किया गया है, जबरन क्वारंटीन करने की बात कही गई है। वहीं बिहार के डीजीपी ने भी क्वारंटीन करने पर सवाल उठाए हैं। और सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े। विकास, लगातार मुंबई पुलिस का जो रवैया है उस पर सवाल बिहार पुलिस खड़ी करते आई है और अब जब आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पहुंचे तो उनको भी क्वारंटीन किया गया। क्या ये क्वारंटीन किया जाना जरूरी था महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति है? देखिए, प्रोटोकॉल के मुताबिक जो दूसरे शहर से आने वाले लोग हैं उनको 7 दिन का क्वारंटीन मुंबई में इन दिनों किया जा रहा है, लेकिन ये होम क्वारंटीन होता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक औपचारिक ड्यूटी पर आए थे पटना के एसपी विनय तिवारी, और इनके क्वारंटीन किए जाने से अब कई संदेश जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और ये बात सामने आ गई कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जाँच में बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस अब आमने सामने हो गई है और दोनों ही पुलिस महकमों के बीच की जो आपसी लड़ाई है इनमें जांच कहीं ना कहीं घुट कर रह जा रही है। इसके पहले भी जो पटना पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी जिसमें 4 अधिकारी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस उनसे कोई भी जानकारी साझा नहीं कर रही है, कोई दस्तावेज साझा नहीं कर रही है और वो अपने बूते ही मुंबई में जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि कोई ऑफिशियल व्हीकल भी इनको नहीं दिया गया ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकें। और अब जब इस टीम का नेतृत्व करने के लिए खुद पटना के एसपी विनय तिवारी पटना से मुंबई आते हैं तो उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया जाता है, उनके साथ एक किस्म से बदसलूकी होती है। एक आईपीएस लेवल का अधिकारी जब औपचारिक ड्यूटी के सिलसिले में मुंबई आता है तब उसे आईपीएस मेस में न ठहराकर एक एसआरपीएफ कैंप के एक सामान्य गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। तो ये दिखाता है कि मुंबई पुलिस किस तरीके से सहयोग को लेकर उतारू हो गई है। लेकिन विकास, सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि इस तरह की परिस्थिति बन क्यों रही है, इस तरह का रवैया ऐसा क्यों है महाराष्ट्र पुलिस का? क्या किसी तरह का दबाव है, क्या किसी तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है? क्योंकि ये शुरू से अभी तक देखने को मिल रहा है कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद बन रहा है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, दोनों ही पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग है। मुंबई पुलिस अब तक इस बारे में जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को अवसाद में डालने में कहीं बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का किरदार तो नहीं था। तो वहीं पटना पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग है। पटना पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को जिम्मेदार मानती है। ये मानती है कि इस परिवार ने एक्सप्लॉइट किया है सुशांत सिंह राजपूत को
और इसी वजह से उनकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर अहम की लड़ाई साफ दिख रही है दोनों पुलिस महकमों में। मुंबई पुलिस जो है वो मानती है कि उनकी जांच बिल्कुल सही दिशा में है, और अगर कोई दूसरी एजेंसी इस समय इंटरवीन करती है जांच में तो मुंबई पुलिस को ये गंवारा नहीं है, और इसी वजह से पटना पुलिस को बिल्कुल असहयोग किया जा रहा है। जो नॉन कोऑपरेशन है वो खुलकर सामने दिख रहा है। टीम का नेतृत्व करने वाले पटना एसपी विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया जाता है ताकि इस एजेंसी के हाथ पैर बांध दिए जाए और इन्हें कोई नई जानकारी। जी विकास, बिल्कुल, और जिस तरह से ये रवैया है ये वाकई में बहुत ज्यादा सवाल खड़े करता है। फिलहाल जानकारी के लिए विकास आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुई, उस पूरे मामले में जांच तो की जा रही है। मुंबई भेजे गए बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया। अधिकारी विनय तिवारी जैसे ही मुंबई पहुंचते हैं, बीएमसी उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन कर देती है। विनय तिवारी रविवार शाम को ही मुंबई पहुंचे थे। मुंबई महानगर पालिका ने बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को गोरेगांव एसआरपी कैंप में जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया है। सीनियर ऑफिसर को आना होता है, उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करूँ और आगे की डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन। हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम साक्ष्य जुटा रहे हैं। जितने साक्ष्य जुटा लेंगे उस दिन कौन नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा, धरती के किसी कोने में होगा कोई, उसको ढूंढ के लाएंगे जी। मुंबई के गोरेगांव के एसआरपी कैंप में जबरदस्ती क्वारंटीन में भेजे गए ये हैं बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी। विनय तिवारी के हाथों पर बीएमसी ने बाकायदा क्वारंटीन की मोहर चस्पा कर दी है, लिहाजा उनकी मजबूरी है कि अब वो क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। दरअसल रविवार शाम को ही सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच के सिलसिले में बिहार पुलिस की टीम को लीड करने के मकसद से आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पटना से मुंबई पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर विनय तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि वो इस केस में जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है, तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करूँ और आगे की डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन को हम लोग। लेकिन विनय तिवारी इससे पहले कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी जांच को लेकर किसी तरह की पूछताछ या अपनी टीम के साथ बैठक कर पाते, रविवार देर रात करीब 11 बजे बीएमसी ने उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन पर भेज दिया। बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पुलिस टीम का नेतृत्व करने पटना से मुंबई आज ही पहुंचे, लेकिन 11 बजे रात उन्हें बीएमसी ने जबरदस्ती क्वारंटीन पर भेज दिया। तमाम मिन्नतों के बाद भी उन्हें आईपीएस मेस में रुकने की जगह नहीं दी गई। वो गोरेगांव में एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। जानकारी के मुताबिक विनय तिवारी को पहले तो आईपीएस मेस में रुकने की जगह नहीं दी गई। जब उन्होंने गोरेगांव में एक गेस्ट हाउस में अपने रुकने की व्यवस्था कर ली तो उनसे उनका ठिकाना पूछा गया और फिर पता मिलते ही बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया। बीएमसी के इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी के काउंसलर ने अब सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर बिहार पुलिस के एक अधिकारी को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटीन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। एक आईपीएस ऑफिसर जब जांच को आगे बढ़ाने के लिए आता है, उसमें कुछ खुलासा की उम्मीद लोगों को लगती है, तो आप उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर देते हो। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुंबई की जनता, देश की जनता जानना चाहती है मुख्यमंत्री महोदय कि आप किसको बचाना चाहते हैं। अब 2 दिन पहले बिहार पुलिस के जवान के साथ मुंबई पुलिस के रवैये का ये वीडियो देखिए। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग। मीडिया से बात कर रहे बिहार पुलिस के जवानों को अचानक मुंबई पुलिस ऐसे गाड़ियों में ठूस रही है जैसे कि वो पुलिस नहीं अपराधी। पहले मुंबई पुलिस के गलत रवैये और फिर बीएमसी की जबरदस्ती से अब ये लगने लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में सच को छिपाने की कोशिश हो रही है। इस बीच रविवार को सुशांत मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के साथ बैठक की। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को नकार दिया। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।